आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनीष जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मनीष जी बताते हैं कि घटना बीते लॉकडाउन की है, जब मुझे इस तालाबंदी के दौरान कोटा जाना पड़ा। दरअसल कोटा में मेरे चाचा जी रहते हैं और उनके बेटे की शादी है। चूँकि चाचा जी और हमारे बीच का रिश्ता काफ़ी अच्छा था, लिहाजन मुझे कोटा पहुंचना बहुत ज़रूरी था। पर परेशानी की बात यह थी कि इस लॉकडाउन में मुझे ना तो कोटा तक के लिए कोई ट्रेन मिलती और ना ही कोई बस। जब बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इस बात का जिक्र अपने एक दोस्त से किया। दोस्त ने मेरी पूरी बात सुनी और कहा, अरे यार, अभी कहाँ तुझे कोई गाड़ी मिलेगी, एक काम कर, तू मेरी कार ले जा। इस पर मैंने हिचकिचाते हुए कहा, तेरी कार? इस वक्त मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से मुझे उसकी कार लेनी ही पड़ी। उसके दूसरे दिन मैं अपने घर से कोटा के लिए रवाना हो गया। चूँकि कोटा मेरे घर से काफ़ी दूर था, लिहाजन मुझे वहाँ पहुँचने में काफ़ी वक्त लगने वाला था, और जिस वजह से मैंने अपने साथ खाने की चीज़ें और थोड़े चिप्स के पैकेट भी साथ ले लिए थे। अब मुझे ड्राइव करते हुए लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था और अब दिन ढलने को था, और अब मुझे हल्की भूख भी लगने लगी थी, जिस वजह से मैंने अपने बैग में से एक चिप्स का पैकेट निकाला और खाने लगा। अपनी भूख बिठाकर मैं वापस हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और पहले सड़क पर जो थोड़ी चहल पहल थी वो अब सन्नाटे में तब्दील हो चुकी थी। अब बस तलाश थी तो एक छोटे से होटल की, जहां मैं रात भर ठहर पाऊं, कि तभी मुझे ध्यान आया कि कोरोना के इस माहौल में किसी होटल में रुकना ठीक नहीं होगा, और इस लॉकडाउन के चलते कोई होटल खुला भी नहीं होगा। लिहाजन मुझे रात भर ड्राइविंग करनी पड़ेगी। ये सोचकर पहले तो मैं थोड़ा घबरा गया, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अभी मैं कार चलाते हुए उस सन्नाटे भरे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सड़क के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई दिखी। सड़क पर होने वाले हादसों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ था, जिस वजह से मुझे वहां कार रोकना सही नहीं लगा, और मैंने बिना देरी किए कार को उस लड़की के बगल से निकाल लिया। मैं अभी उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी फिर से मुझे वही लड़की सड़क पर बैठी दिखी, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल मैं उसी जगह पर दोबारा आ गया था जिस जगह को मैंने अभी थोड़ी देर पहले पार किया था। अब मेरा डर मेरे सर पर चढ़ गया था और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि तभी मेरी नज़र कार के लुकिंग ग्लास पर गई, जहां मुझे वही लड़की मेरी पिछली सीट पर बैठी दिखी। उसका चेहरा कुचला हुआ था और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया, और हड़बड़ाहट में मेरी कार एक डिवाइडर से जा टकराई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को 4-5 लोगों के बीच घिरा हुआ पाया, जिन्हें मैंने पूरी आप बीती बताई, जिसके बाद उन्होंने बताया कि दरअसल इस हाईवे पर कई हादसे हुए हैं और उनमें कई लोग मरे हैं, जिस वजह से कई बार उन लोगों की आत्मा यहाँ पर लोगों को दिख जाया करती है। तो दोस्तों, ये थी मनीष जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।